बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ये मोती के ब्रेसलेट के बारे में। तो स्पेशली मैं मोती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस ब्रेसलेट का फ़ायदा क्या होता है या मोती का फ़ायदा क्या होता है। तो दोनों चीज़ें आ जाएगी। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है और आजकल तो कल्टीवेटेड मोती भी आते हैं। बावजूद इसके या इसको कह लीजिए, इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। यह मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है और इसका प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, यह धीरे धीरे और सूक्ष्म असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती धीरे धीरे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी मोती जब आप पहने तो हमेशा किसी न किसी जो अच्छे ज्योतिष होते हैं, आप उनसे आप दिखा कर ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप मोती धारण करना हो तो उचित सलाह से पहने, मतलब किसी ने बोल दिया और आप पहन लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मोती है, हमें गुस्सा बहुत आता है तो चलिए अब हम इसको पहन लेते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के कहने पर कई बार लोग रत्न तो पहन लेते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए ग्रहों से संबंधित रत्नों को पहनने की सलाह दी भी जाती है। और ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें मोती पहनने की सलाह दी जाती है, पर कुंडली ज़रूर दिखला लेना चाहिए। मोती अमूमन सफ़ेद रंग का होता है और इसे चंद्रमा का कारक माना जाता है। और omja.com से आप कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक और काफ़ी किफ़ायती दामों से आप ले सकते हैं। और ऐसे भी मोती चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। मोती, शंख या सीप, मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं और इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये माला या ब्रेसलेट विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाभ क्या होता है? यह मन को शांत करता है, तनाव को घटा देता है, नींद को दुरुस्त करता है और डर को दूर करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है और यह डॉक्टर्स को आम तौर पर काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो मोती का नुकसान करें तो क्या नुकसान होती है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। यह गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। यह घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है और इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और कभी कभी बिना कारण रक्तचाप की समस्या हो सकती है। तो मोती धारण करना किन्हें नहीं चाहिए या किन्हें धारण करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा हमारे जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं अब्रॉड, उन्हें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मून हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द नवग्रह which has influence on the mind of man. Moon planet is the fastest moving planet in the universe and its gem is Moti. So holding pearl gemstone or pearl beads is beneficial for lots of people, and by doing this the lunar planet becomes very strong and the D effects created by the lunar planet begin to calm down. The moon is the water planet and pearl is found in the deep depths of the water, which symbolizes coolness. So wearing a pearl or pearl garland or pearl bracelet brings mental peace, wealth gain,
honor, success, happiness, etc. The only pearl gemstone is the one that benefits everyone, benefiting everyone. Otherwise, before wearing, every gemstone has one has to go to the Pandit or astrologer. But anyways, you should go to Pandit or astrologer before wearing this, because इट्स नॉट लाइक कि भाई गुस्सा बहुत आता है तो पहन लो, इस तरह से बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह से नुकसान कर देगा। अब किसे धारण करना चाहिए किसे नहीं, ये मैं आप बता देता हूँ आपको। देखिए, अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम होता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक होता है। फिर भी आप अपने कुंडली आप ज्योतिष को दिखाइएगा। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं, और अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए, और पहनना भी चाहिए, पर आफ्टर ज्योतिष के कंसल्टेंसी के बाद। अब मोती को कैसे धारण करोगे? अब मोती को चांदी में कनिष्ठा उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार को रात्रि को धारण कीजिए। इसे पूर्णिमा को भी आप धारण कर सकते हैं। धारण करने से पूर्व इसे गंगाजल से धोकर शिव जी को अर्पित करें, उसके बाद पहनिएगा, और मंत्र वगैरह हैं आप पंडित से पूछ सकते हैं। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही धारण कर सकते हैं, अन्य रत्न नहीं धारण कर सकते आप। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इस मोती के ब्रेसलेट के बारे में बताया है, मोती के बारे में बताया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और वो भी लाभान्वित हों।